हम आप लोगों के समक्ष छठा चैप्टर द आर्टिस्ट लेके आए हैं। द आर्टिस्ट एक जापानीज शॉर्ट स्टोरी है जिसे लिखा है जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर शिगा नोया ने। शिगा नोया का जन्म 1883 में हुआ और उनका निधन 1971 में हो गया। ये दिखाना चाहते हैं जो कैसे माता पिता का इच्छा एक बच्चे के टैलेंट पर असर पड़ता है और बच्चे का टैलेंट खराब हो जाता है। इस कहानी में मुख्य जो लड़का है वो सेबी नाम का एक लड़का है। सेबी 12 वर्ष का एक जापानीज बॉय है जिसको एक आदत है ना, जो वो गॉड्स को कलेक्ट करता है, यानी कोहरा को कलेक्ट करता है। वो एक बार 5 येन में 5 इंच स्फेरिकल गॉड खरीद के लाता है और क्या करता है तो उस गॉड से बीज उज निकाल देता है और उसे सरे ने उसमें टी लीफ आदि भरकर और उसे रखता है ताकि वो लंबा दिन तक चल सके, और उस पर बाहर से चाकू से चित्रकारी करता है। ये गॉड्स कलेक्ट करने का जो उसका आदत है ये उसका हॉबी बन चुका है। प्रायः जब भी उसे मिलता है तो वो गॉड्स खरीद लेता है और वही करता है। सेबी जो है 12 साल का लड़का है और वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। उसके पिताजी कारपेंटर के यहाँ काम करते हैं। एक दिन क्या होता है, जो सेबी अपना वो गॉड्स लेके स्कूल पहुंच जाता है। स्कूल में जब टीचर उसे देखते हैं उस गॉड्स को तो बहुत गुस्सा आ जाते हैं और टीचर वो गॉड्स छीनकर अपने गार्ड को दे देता है। गार्ड उसे उठाकर वो गॉड्स जो था सिमेट्रिकल था, है ना, वो गॉड्स दे देता है किसको तो गार्ड्स को। गार्ड्स उठा करके वो रख देता है गैराज में जहाँ पर पुराने सामान रखे हैं। और सेबी हार्बर टाउन में रहता है। उसके पिताजी कारपेंटर के यहाँ काम करते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। वो स्कूल लेके जाता है तो टीचर वो देख लेता है और बहुत गुस्सा आ जाता है, गार्ड्स को दे देता है और उसके पिताजी को भी बुलाते हैं और उसको खूब डांटते हैं टीचर के साथ साथ उसके पिताजी भी उस गॉड्स के लिए उसे डांटते हैं और ये दुखी हो जाता है। नाराज़ होकर के ये बर्तन पर पेंटिंग बनाने का काम करने लग जाता है और आर्टिस्ट बन जाता है। कुछ ही दिनों के बाद क्या होता है, जो गार्ड्स होता है उसको एक इमरजेंसी हो जाती है, पैसों की ज़रूरत हो जाती है। तो वो जो चित्रकारी वाला गॉड्स जो टीचर ने उसे दिया था वो ले करके जाता है एक पॉटर के पास कोरियो शॉप पर और वो बोलता है कि जो मैं इसे बेचना चाहता हूँ। कोरियो शॉप बोलता है जो मैं इसका 5 येन दे सकता हूँ। जापानी मुद्रा है 5 येन। 5 येन में वो भी खरीदा था, लेकिन वो चित्रकारी था, कलाकारी था। ये जो पॉटर होता है यानी वो गार्ड, वो कहता है कि नहीं, मैं ये गॉड्स जो है 50 येन में दूंगा। और लास्ट में कोरियो डीलर से वो 50 येन में सौदा कर लेता है और बेच लेता है। बाद में इसको पता चलता है कि वही 50 येन में, मतलब गॉड्स जो 50 येन में जो बेचा था वही 50 येन के गॉड्स को वो क्या करता है तो कोरियो डीलर दूसरे कलेक्टर को 600 येन में बेचता है। तब जाके इसको रियलाइज होता है जो वो कितना बड़ा आर्ट था। और इधर पिताजी के डांट से, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कि सेबी जो है नाराज़ होकर बर्तन पर पिक्चर पेंटिंग करने का काम शुरू कर देता है। लेकिन फिर भी अभी भी उसके पिताजी उसको डांटते रहते हैं और वो उदास रहता है। तो कहानी यही है। एक बार फिर से मैं बता दूं तो सेबी नाम का लड़का है जो जापान के हार्बर टाउन में रहता है। 12 साल का है, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। उसके पिताजी कारपेंटर के यहाँ काम करते हैं। वो एगो सिमेट्रिकल गॉड 5 येन में खरीदा, उसको उस पर आर्ट बनाया। एक दिन स्कूल लेके गया, टीचर वो गॉड छीन लिया और रख दिया, पॉटर को दे दिया।
पॉटर गैराज में रख दिया, और इधर इसके पिताजी भी और टीचर भी डांटे। अभी डांट के कारण इधर पेंटिंग बनाने का काम शुरू कर देता है। एक दिन पॉटर को ज़रूरत पड़ता है, बेचने के लिए जाता है, तो पहले तो कोरियो डीलर बोलता है कि मैं 5 येन में ये गॉड खरीदूंगा। बाद में वो 50 येन में उसे खरीद लेता है, और वही 50 येन के गॉड को वो 600 इंच में 600 येन में बेचता है। वो गॉड जो था वो 5 इंच का था और सिमेट्रिकल था। यही कहानी है। तो ये बहुत छोटा सा कहानी, शॉर्ट स्टोरी, जापानीज शॉर्ट स्टोरी आपका समाप्त हुआ।